हाय फ्रेंड्स, मैं एज घड़ियाली और मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया था फर्स्ट एपिसोड में कि मैं एक दूसरा वीडियो जल्द बनाऊंगा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए डाइट का प्लान क्या होगा, डाइट प्लान डायबिटीज़ पेशेंट के लिए क्या होगा। पहले वीडियो में भी मैंने काफ़ी हद तक विस्तार से बताया हूँ, मगर दूसरे वीडियो के लिए मैंने कहा था कि उसमें मैं बताऊँगा कि डायबिटीज़ वाले को क्या नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ताकि उनका डायबिटीज़ जो है रिवर्स हो सके जल्दी। तो लीजिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ। देखिए, डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं उसे दही जो होता है नहीं खाना चाहिए। पोहा ना खाओ तो अच्छा है। शीरा या कोई मीठी आइटम नहीं खाना चाहिए। राइस यानी सफ़ेद चावल, बटाटा यानी आलू नहीं खाना है। भैंस का दूध नहीं पीना है। चीज़, बटर और जितनी भी इंस्टेंट जो पैक्ड आइटम्स होती है, जैसे मैगी है, पास्ता है, अक्सर आप देखो कि पैकेट्स इंस्टेंट मिलता है और आप उसे सिर्फ गर्म पानी में डालो, 3 मिनट उसको पानी में गर्म करो और खा सकते हो। जैसे पास्ता है, नूडल्स है और भी अन्य आइटम जो पैक्ड होती है। टीन फूड, टीन के अंदर जो खाना होता है कई महीनों का होता है, पैक्ड होता है, तो वो भी हो सके तो अवॉइड करो खाने के लिए। दूसरा है कि बेकरी आइटम्स जिसमें खारी, टोस्ट, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह वगैरह, ये भी नहीं खाना है। अक्सर लोग चाय में ये सब डुबा के खाते हैं, सवेरे के टाइम या शाम को या दोनों टाइम, तो हो सके तो अवॉइड कीजिए, वरना आपका शुगर बहुत बढ़ जाएगा। अक्सर ये भी देखा हूँ कि आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। घर पे भी लोग अक्सर कभी भी भूख लगे तो पिज़्ज़ा मंगा लेंगे, मैकरोनी मंगा देंगे फास्ट फूड ऑनलाइन से, और फ्रेंकी मंगा देंगे, और भी अन्य आइटम्स जो होती है जो फास्ट फूड की, या कोई चाइनीज़ खाना मंगा देंगे, चाइनीज़ भेल है या मंचूरियन है वगैरह, तो वो भी लोग मंगा लेते हैं। ट्राई करो कि नॉनवेज अगर खाते भी हो तो नॉनवेज में अगर आप फ़िश खाओ तो ठीक है, मगर तला हुआ नहीं होना चाहिए, स्टीम किया होना चाहिए। हाँ, स्टीम होना चाहिए, या तो ग्रिल फॉर्म में या तो फिर ग्रेवी के अंदर फ़िश यानी मछली डाली गई हो तो खा सकते हो। तो फ्रिज के आइटम्स जैसे आइसक्रीम है, सोडा है, ये जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं, मैंगोला है वगैरह वगैरह, जो फ्रिज की जो ठंडी आइटम्स है, कुल्फ़ी वगैरह नहीं खाओ तो अच्छा है। कुरमुरा मुरमुरा ना खाओ तो अच्छा है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने कहा कि भैंस का दूध अवॉइड करो, चीज़ अवॉइड करो, बटर यानी मस्का वो भी अवॉइड करो तो अच्छा रहेगा। और अक्सर लोग, मैंने देखा हूँ, लोग आजकल खास करके हमारे जो इंडिया के अंदर चाय के बड़े शौकीन होते। मुझे कहते कि इतना ही कप पीता हूँ मैं चाय, 2 चुस्की हो जाती तो कप पूरा हो जाता है। तो ऐसे 2 चुस्की करते करते लोग 6, 7, 8 कप तक भी पीने वाले, उनसे भी मैं मिल चुका हूँ। तो हो सके तो चाय अवॉइड करो तो अच्छा है, क्योंकि चाय से क्या होगा कि आपकी जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया है, उसमें बिगाड़ पैदा होगा। चाय अगर आपको पीना है तो ब्लैक टी पीजिए जिसमें दूध ना हो, शक्कर ना हो। उसके अंदर वो ब्लैक टी के अंदर बहुत हो गया तो आप डाल सकते हो काली मिरी, थोड़ा इलायची डाल सकते हो, और हो सके तो सिंपल ही चाय बनाइए, उसके अंदर और सब चीज़ें मत डालो, और दूध और शक्कर तो डालना ही नहीं है, या तो फिर ग्रीन टी पी लो। तो चाय अवॉइड करिएगा, दूध वाली शक्कर वाली चाय अवॉइड करिए। कॉफ़ी अगर आपको पीना है तो ब्लैक कॉफ़ी 1-8 बार पी सकते हो। अगर ज़्यादा आपने कॉफ़ी पिया तो कब्ज होने का संभावना है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और डायबिटीज़ वाले के लिए कॉन्स्टिपेशन अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा है कि
फल में यानी फ्रूट्स में बनाना अवॉइड करो, लाल सेब यानी रेड एप्पल अवॉइड कीजिएगा, और ग्रेप्स यानी द्राक्ष जिसको अंगूर भी बोलते हैं वो हो सके तो अवॉइड करिएगा। और सोया की बनी हुई पनीर जिसको टोफू बोलते हैं वो अवॉइड करिए। और जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, उड़द की दाल और उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें हैं, उड़द की दाल ना खाओ, और उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें जैसे कि डोसा, मेंदू वड़ा, पापड़, ये सब उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें हैं जिसमें फाइबर्स नहीं होता है, तो वो भी आप अवॉइड करो, ना खाओ तो बेटर है। दूसरा है कि कॉलीफ्लावर, मूली के पराठे, बंद गोभी, फूल गोभी हो सके तो मत खाइए, क्योंकि उसमें ज़्यादा गैस बनती है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ज़्यादा प्रमाण में गैस बनती है और वो गैस बनाने की फैक्ट्री मानी गई है, तो हो सके तो अवॉइड करो। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हम सुबह मारी बिस्किट खाते हैं चाय के साथ, खा सकते ना, नहीं खाओ तो बेटर है, मारी बिस्किट ना खाओ तो बेटर है। और हो सके तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कार्ब्स बोलते हैं हम लोग, वो सब चीज़ भी अवॉइड करो। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें अवॉइड की, कार्ब्स को अवॉइड किया है, जैसे कि आजकल चिप्स है, नमकीन है, नमकीन खाना भी ज़्यादा होता है शाम के वक्त जब छोटी छोटी भूख आपको लगती है, तब बहुत लोग चिप्स मंगवा के खा लेते हैं, और बहुत लोग ऐसी परचूतन चीज़ें जो मार्केट में मिलती है जो नहीं खानी चाहिए, वो फ्राइड आइटम्स है जैसे कि वड़ाज है, भजी है, समोसा है, वो उन लोग ये भी सब चीज़ें खा लेते हैं। उसमें ज़्यादा करके ये हानिकारक चीज़ें हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज, शुगर को भी उच्च स्तर पे लेके जाएगी। तो ये सब चीज़ ना खाओ तो बहुत अच्छा होगा, परहेज करो। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि अक्सर मैंने देखा हूँ कि लोगों के घर में रिफाइंड कुकिंग ऑयल होता है जिसमें खाना पकता है, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये रिफाइंड ऑयल जो होता है, कोई भी डबल रिफाइंड हो या ट्रिपल रिफाइंड हो, वो हानिकारक है। वो अगर आपके घर में हो तो उसे निकाल दीजिए। और वनस्पति, डालडा, ये सब घी जो होता है वो भी ना खाओ तो अच्छा है, क्योंकि आगे चल के ज़रूर ही प्रॉब्लम ये आपके बदन के अंदर क्रिएट करेगा, उत्पन्न करेगा। तो हो सके तो ना खाओ। तो अभी आप पूछोगे कि भाई आप ये सब ऑयल खाने के लिए नहीं कह रहे हो, तो कौन सा हम लोग कुकिंग ऑयल, खाना बनाने का ऑयल कौन सा वापरे? तो मैं कह रहा हूँ कि सिंगदाने का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप उसमें खाना बनाइए। कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यानी नारियल का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल, वो उसमें खाना बनाइए। सरसों का तेल जिसको हम लोग राई का तेल बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, तो सरसों का भी तेल जो होगा वो भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, उसमें भी खाना बना सकते हो। ये कोल्ड प्रेस्ड क्यों मैं बोल रहा हूँ ये शब्द, उसमें कोई भी चीज़ अंदर मिलावट नहीं हो, ना तो कोई चीज़ इसमें मिली गई हो, ना तो उसको रिफाइन किया गया हो। तो उसके लिए बोलता हूँ जैसे एज इट इज़ आया उसको प्रेस किया और उसमें से जो भी ऑयल निकला उसमें आप अपना रात दिन का खाना बना सकते हो। आपके लिए अच्छा है, शरीर के फंक्शन के लिए अच्छा है, तो ये होना चाहिए। दूसरा है कि पनीर भले दूध का हो या टोफू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सोयाबीन का क्यों ना हो, ना खाओ तो बेटर है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम हनी यानी शहद तो ले सकते हैं अगर ओरिजिनल हो तो, गांव से मंगवाएंगे। नहीं, डायबिटीज़ वाले हनी यानी शहद भी नहीं लो तो अच्छा है, क्योंकि वो भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा खून में। और देखो, मैंने अक्सर ये भी कहा हूँ कुछ वीडियोस में
कि आप जैगरी यानी गुड़, ओरिजिनल गुड़ जो डार्क होता है, चॉकलेट रंग का होता है, उसका पाउडर आप काली चाय में डाल सकते हो। पर डालना कैसे है, बस 2 ग्राम डालिए। आप बोलो कि मैं 1 चम्मच डालूं जो कि 5 ग्राम का होता है, या 2 चम्मच डाल दो, 3 चम्मच डाल दो, जैसे 5 से 10 ग्राम का होता है। कुछ चम्मच 5 ग्राम की भी होती है, कुछ चम्मच 10 ग्राम की भी होती है। तो उतना गुड़ नहीं लेना है काली चाय में। आपको ओरिजिनल गुड़, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक गुड़ यानी ओरिजिनल गुड़, उसका जो पाउडर बाजार में इजीली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, वो पाउडर आप अपनी काली चाय में, वो काली चाय में दूध नहीं होना चाहिए, वो काली चाय में ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर बहुत हो गया तो 2 ग्राम तक ले सकते हो। 2 ग्राम यानी बहुत ही कम उसका मात्रा। ये जो छोटी चाय की जो चम्मच होती है उसके आधे से भी आधा, चाय की 5 ग्राम की चम्मच होती है जो हम लोग चाय में घुमाते हैं, तो उसका आधे से भी आधा मात्रा में आप गुड़ का पाउडर अपनी काली चाय के अंदर डाल के, मिला के, चढ़ा के, स्टीयर करके पी सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि बाजार में आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर आया है शक्कर के जगह, वो ले सकते नहीं ले सकते हैं। अक्सर ये चीज़ हानिकारक होती है। छोटी छोटी ऐसे टैबलेट्स आती है, आप अपने चाय में या जूस में या दूध में या कॉफ़ी में डाल दो और आप मिला के पी सकते हो, वो मत पीजिएगा। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर ये हानिकारक है। इससे अच्छा आप क्या करो, अपने चाय या कॉफ़ी में एक स्टीविया करके पाउडर आता है और 0 शुगर है, नो कैलोरीज है उसमें। और ये स्टीविया पाउडर आपको आसानी से आयुर्वेदिक शॉप में यानी आयुर्वेदिक की दुकान में मिल जाएगी आसानी से, या तो कोई लोकल पंसारी की दुकान में या छोटी मोटी आपकी उधर लोकल स्टोर या सुपरमार्केट में ये स्टीविया पाउडर मिल जाएगा। स्टीविया पाउडर क्या होता है, मीठी तुलसी से बना हुआ, मीठी तुलसी जो होता है उसके पत्ते से बना हुआ होता है। तो वो पाउडर भी जब भी आप अपने चाय कॉफ़ी या जूस में मिलाओगे तो बहुत हो गया तो 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम ही अंदर डालना है अपने चाय कॉफ़ी या जूस में, और उसको अच्छी तरह से मिलाकर पी लेना है। हाँ, तो ये सब चीज़ों का आप समझ आपने लिया है। अगर उस पर अमल करोगे तो पूरे फ़ायदे में रहोगे और आपका डायबिटीज़ रिवर्स बहुत ही जल्दी होगा और आपकी आने वाली ज़िंदगी और अच्छी जाएगी। आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, आपकी जवानी अच्छी जाएगी। और अक्सर मुझे और भी लोग पूछते हैं कि सर मैं नॉनवेज का बहुत शौकीन हूँ, क्या डायबिटीज़ है तो क्या नॉनवेज क्या बंद करना पड़ेगा? मैंने जैसे कहा कि फ़िश खा सकते हो और उसका मैंने तरीक़ेकार भी बताया हूँ कि फ़िश को ग्रिल फॉर्म में या तो स्टीम फॉर्म में या तो फ़िश को यानी मछली को ग्रेवी में यानी रस्से में, सालन में डुबा दीजिए, पकाइए और खा सकते हो। बाकी अगर आप बोलते हो मटन खाओ, चिकन खाओ तो अवॉइड करो। मटन और चिकन नहीं खा सकते हो क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया तो फिर डायबिटीज़ आपका हमेशा, डायबिटीज़ में ग्लूकोज हमेशा उच्च स्तर पे रहेगा और नीचे आएगा ही नहीं, जिससे आपको फिर तकलीफ़ होगी। तो ये जो मैंने आप लोग को विस्तार में बहुत सी चीज़ समझा दिया हूँ ये वीडियो में, और ये वीडियो ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का जो ये दूसरा भाग का वीडियो है। तो पहले पार्ट जो मैंने बनाया हूँ वो विस्तार से सुनो, देखो, समझो, और फिर ये जो वीडियो है इसमें भी मैंने जो समझ दिए डायबिटीज़ वाले के लिए कि क्या चीज़ वो नहीं खा सकता है यानी नहीं ही खाना है उन्हें, उनके लिए फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फ़ायदा होगा तो आपका जवानी भी सही रहेगी और बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। और अक्सर मैं मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग अपने शरीर में इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी चीज़ जो आपके शरीर को आवश्यकता है वो चीज़ खिलाइए पिलाइए। वो चीज़ कभी ना अपने शरीर को दो खिलाने पिलाने में
जो कि हानि साबित होती है। उस समय हानि साबित होगी या तो आगे चल के वो हानि उसको हानि या डेंजर जोन में उसको हानि या डेंजर जोन में उसको रखेगी। और फिर क्या होगा कि फिर हॉस्पिटल के खर्चे और फिर इलाज के खर्चे वगैरह वगैरह। तो अगर ये सब चीज़ से बचना है तो अपने बॉडी पे खान पान में राइट चीज़, सही चीज़ पे इन्वेस्ट करो कि हाँ इससे मुझे फ़ायदा होगा तो मैं ज़रूर खाऊंगा, ये चीज़ पीऊँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, ये चीज़ खाऊंगा तो हानि होगी अभी या तो बाद में, और ये चीज़ पीऊँगा तो इसमें भी हानि अभी या तो बाद में हानि साबित होगी। तो याद रखिए कि हानि वाली वस्तु ना खाइए, हानि वाली चीज़ें न लीजिए, और जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है वही खान पान में अपने दिनचर्या में आप ऐड करिए और खाइए पिए, और आप अपना अभी की ज़िंदगी, अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा सही जाए, सुखमय जाए, मंगलमय जाए। तो ऐसे आप अमल कीजिए, और अमल करने का तरीका मैंने बता दिया हूँ सिंपल। तो उस पर अमल कीजिए, फ़ायदा उठाइए और अपना जीवन सुखमय मंगलमय बनाइए, वो आपके ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये सेकंड पार्ट डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक प्लान का सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है और मेरे क्लिनिक पे आना है, सही डायबिटीज़ को रिवर्स करने का पाउडर खरीदना है, आयुर्वेदिक पाउडर जो हम लोग अक्सर पेशेंट्स को देते हैं, और साथ में हम उन लोग को ये भी बोलते हैं कि परहेज भी आपको करना पड़ेगा, जो मैंने वीडियोस में बताया हूँ। 2 पार्ट के वीडियोस में मैंने बता दिया हूँ क्या परहेज करना है, और मैं आयुर्वेदिक पाउडर भी आपको दूंगा जिससे आपका डायबिटीज़ काफ़ी हद तक रिवर्स होने का संभावना है। और बहुत से मेरे पेशेंट्स हैं जिसका डायबिटीज़ रिवर्स हुआ है और वो नॉन डायबिटिक घोषित भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मेरे स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करिए मुझे, मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए और रूबरू मुझसे मिलने आइए, और वो पाउडर भी आप प्राप्त कर सकते हो मेरे से मुलाकात करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ख्याल रखो अपना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।